Good morning, students. In previous class, we studied differentiation of implied functions and differentiation of logarithmic functions. It means अस्पष्ट फलनों का अवकलन एवं कुछ ऐसे फलन थे जिनको कि अपन लोगरिथम से हल कर रहे थे. इट मीन्स उनका लघुगुणक लेने के बाद में उनको अपन सोल्व करते थे तो अपने पास डिफरेंशिएशन आता था, उस फंक्शन का अवकलन आता था. तो अस्पष्ट फलन जो कि इम्प्लिक्ट फंक्शंस थे उनमें तो क्या था कि राइट हैंड साइड के अंदर या लेफ्ट हैंड साइड में x और y दोनों वेरिएबल्स ही आते थे. उनमें अपन उनको पर्टिकुलर x और y के अंदर अलग अलग राइट नहीं कर सकते थे. तो वो क्या थे, अस्पष्ट फलन थे. तो उनका अवकलन करने के लिए अपन क्या करते थे, डायरेक्टली अपन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड, x के सापेक्ष अवकलन करते थे दोनों तरफ. उसके बाद में अपन dy/dx वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते थे, उनके अंदर dy/dx कॉमन लेते थे और dy/dx की वैल्यू फाइंड करते थे. इसके बाद में फिर अपन ने देखा था कि कुछ फंक्शंस ऐसे थे जो कि पावर फॉर्म में थे. इट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर थे. एक फंक्शन की पावर फिर से फंक्शन आ गया तो उनको अपन बोलते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन. इट मीन्स इस टाइप के फंक्शंस जो कि या तो क्या हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, इसका मतलब पावर फॉर्म में हो, फंक्शन की पावर फंक्शन, या फिर दूसरा क्या था कि दो से ज़्यादा फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर होने चाहिए. इसका मतलब दो या दो से अधिक फलन गुणनफल फॉर्म के अंदर हो, तब भी अपन लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड यूज में लेते हैं. ये तो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था. ओके, नाउ वी स्टडी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन. डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन इट मीन्स फलनों के प्राचलिक रूप का अवकलन. इसके अंदर क्या होता है कि x और y दोनों फंक्शन ही एक थर्ड फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स x और y दोनों ही क्या होते हैं, एक तीसरे फलन के रूप के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं. तब अपन ये मेथड यूज में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज x is equal to f1t and y is equal to f2t. x भी किस में है, t में है. x किस में है, t में. और y जो फलन है ये भी किस में है, t में है. तो दोनों ही एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हैं. x और y दोनों ही थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हैं. तो इनको अपन सोल्व करेंगे. इट मीन्स डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना फर्स्ट फंक्शन है जो कि x में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं. इट मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t बिकॉज दिस फंक्शन हैव t. सो dx/dt is equal to d/dt f1t. Similarly, dy/dt is equal to d/dt of f2t. इट मीन्स x और y दोनों फलनों का क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t. जिस भी वेरिएबल के अंदर जो फंक्शंस गिवन है उसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे. dx/dt यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन किया है. तो अपन क्या लिखेंगे, dx/dt d/dt ऑफ f1t. f1t का t के सापेक्ष अवकलन किया है. ऐसे ही जो y है dy/dt इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d/dt f2t. अपने पास डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा. अभी तो अपन सिंपल इनको फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, देयर इंप्लाइज वी वांट टू फाइंड आउट dy/dx. So dy/dx is equal to
dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो dy अपॉन dt है इसको dx अपॉन dt से डिवाइड करेंगे और अपने पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्राचलिक फॉर्म के इक्वेशंस हैं। तो कुछ फंक्शंस, द फंक्शंस which are dependent on third variable x and y, both functions are dependent on third variable are known as parametric form of functions। ऐसे फंक्शन जिनमें x और y दोनों ही एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं प्राचलिक रूप का अवकलज। तो इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों ही फंक्शंस जिस भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है उसके रेस्पेक्ट में अपन अवकलन करेंगे। दोनों का अलग अलग x से dx अपॉन dt फाइंड करेंगे, y से dy अपॉन dt फाइंड करेंगे और dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड करेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। if x is equal to 80 square, if x is equal to 80 square and y is equal to 280, then find dy by dx। एक एग्जाम्पल है, यदि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एवं y इज इक्वल टू 280 हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो। यहां पे x और y, जो फर्स्ट फंक्शन अपना x भी किस में है, t में है और y भी किस में है, t में है। इसका मतलब ये प्राचलिक फॉर्म हो गया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों का ही t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x और y दोनों फंक्शंस का ही, बिकॉज x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 80 स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास जो y है वो क्या है 280, इसमें भी वही करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 280। तो dx अपॉन dt की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे अपन अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। d अपॉन dt ऑफ 80 स्क्वायर, इट मीन्स ये चेंज हो जाएगा 280। सपोज यहाँ पे x स्क्वायर होता तो अपन क्या लिखते, x के सापेक्ष अवकलन करते तो 2ax, तो यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या आएगा 2at। सिमिलरली dy अपॉन dt इज इक्वल टू ये 2a, ये तो कांस्टेंट है, अचर है, और t का अवकलन क्या हो जाएगा 1, t का क्या होगा 1, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं यहाँ पे। सो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, बिकॉज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इस dy अपॉन dt को अपन dx अपॉन dt से डिवाइड करेंगे, तो dy अपॉन dt इज 2a अपॉन dx अपॉन dt इज 2at। 2a कैंसल्ड बाई 2a इज इक्वल टू 1 अपॉन t, इसका dy अपॉन dx हो गया।
तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें x और y दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हों उन्हें अपन बोलेंगे फलनों का प्राचलिक रूप। तो ऐसे क्वेश्चंस का अवकलन करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो x और y के अंदर जो फंक्शन गिवन है दोनों से अपन जो थर्ड वेरिएबल के अंदर जो फंक्शन गिवन है उसके रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे अपने पास जो थर्ड वेरिएबल था वो t था, दोनों ही t के ऊपर डिपेंड है, तो अपन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ at स्क्वायर। सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y दैट इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 2at। dx अपॉन dt इसकी वैल्यू क्या होगी 2at विथ द रेस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू 2 at स्क्वायर इट मीन्स 2at, so dx upon dt is 2at and differentiation with respect to t that is dy upon dt, so d upon dt of 2at का अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो 2a ये तो क्या है कांस्टेंट, अच्छा रहे तो, और t का अवकलन क्या होगा 1, x का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष 1 होता है, तो ऐसे ही t का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा 1 होगा। So 2a multiply 1 is equal to 2a because dy upon dx is equal to dy upon dt divided by dx upon dt, that is 2a upon 2at, 2a cancelled by 2a remain is 1 upon t। क्लियर। तो ऐसे अपन प्राचलिक फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करेंगे। ओके, कुछ ये एग्जांपल्स थे। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज। तो प्राचलिक फॉर्म के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें अपन x का भी अवकलन करेंगे, y का भी अवकलन करेंगे, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट के अंदर क्वेश्चन गिवन है उसके सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे और उसके बाद में dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। ओके, now we start exercise 7.4। differentiation, find dy upon dx। find dy upon dx। question number first part first is x is equal to a sec t and y is equal to b tan t। x is equal to a sec t and y is equal to b tan t। find dy upon dx। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है dy upon dx फाइंड करो। ओके, x is equal to a sec t and y is equal to b tan t। तो यहाँ पे x और y जो फंक्शन है वो किस में है, t में है, दोनों ही कौन से वेरिएबल में है, t के अंदर। इट मीन्स यहाँ पे t क्या है, पैरामेट्रिक है। सो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो क्या बनेगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। इसको अपन क्या राइट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, it means dx upon dt and dx upon dt of sec t। sec t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, a एज इट इज आएगा sec t tan t। dx upon dt is equal to a sec t tan t। sec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec x tan x। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec t is equal to sec t tan t। सिमिलरली y, because y is equal to b tan t, again डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दैट इज
डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी एज इट इज. डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan t इज sec स्क्वायर t, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है. तो सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan t का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, sec स्क्वायर t. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट dy अपॉन dx, बिकॉज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt. पहले अपन ऊपर क्या लिखेंगे, इट मीन्स न्यूमिनेटर फॉर्म में dy अपॉन dt एंड डिनोमिनेटर फॉर्म dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt इज b sec स्क्वायर t अपॉन dx अपॉन dt a sec t tan t, a sec t tan t. इट मीन्स ये sec t इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पावर रह जाएगी यहाँ पे. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन a. sec की एक पावर रह जाएगी यहाँ पे, इट मीन्स sec t अपॉन tan t, sec t अपॉन tan t. dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन a. sec t क्या होता है, 1 अपॉन cos t, और tan t को क्या राइट करेंगे अपन, sin t अपॉन cos t. cos से cos अगेन कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन sin t इज इक्वल टू b अपॉन a 1 अपॉन sin t, दैट इज b अपॉन a cosec t. तो फाइनली जो dy अपॉन dx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, b अपॉन a cosec t. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx. तो यहाँ पे अपन ने देखा, यहाँ पे x और y, x इज इक्वल टू क्या था, a sec t, और y इज इक्वल टू क्या है, b tan t. इट मीन्स ये t, यहाँ पे t क्या है, t प्राचलिक फॉर्म है, यहाँ पे t पैरामेट्रिक फॉर्म है. तो t के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt फाइंड करेंगे. ऐसे ही y का भी अवकलन करेंगे t के सापेक्ष. तो इससे अपने पास क्या आएगा, dy अपॉन dt. dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, b sec स्क्वायर t, बिकॉज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, दैट इज b sec स्क्वायर t अपॉन a sec t tan t. यहाँ पे sec स्क्वायर है, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर रिमेन रहेगी ऊपर. सो b अपॉन a sec t अपॉन tan t. इसको अपन साइन कोस में चेंज करेंगे, तो फाइनली अपने पास b अपॉन a 1 अपॉन sin t, और 1 अपॉन sin t क्या होगा, cosec t. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन a cosec t. ओके, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड इज x इज इक्वल टू log t प्लस sin t, log t प्लस sin t, एंड y इज इक्वल टू e पावर t प्लस cos t. y इज इक्वल टू e पावर t प्लस cos t. This is the second part of question number first. We want to find out again dy by dx. So here again functions in parametric form. It means प्राचलिक form के अंदर functions हैं. So differentiation with respect to t. Again differentiation with respect to t. t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ log t प्लस sin t, log t प्लस sin t इज इक्वल टू log t का t के सापेक्ष अवकलन. log x का क्या होता है, 1 अपॉन x के सापेक्ष, तो log t का क्या होगा, 1 अपॉन t प्लस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स. सिमिलरली साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस ऑफ टी. ऐसे ही अपन dy अपॉन dt फाइंड करेंगे. इसको अपन एलसीएम लेके क्या राइट कर सकते हैं, 1 प्लस टी कोस टी अपॉन टी. नाउ
y इज इक्वल टू ई पावर टी प्लस कोस टी, सो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ ई पावर टी प्लस कोस टी। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पावर टी इज ई पावर टी, ई पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, ई पावर एक्स। तो ऐसे ही ई पावर टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ई पावर टी। देन कोस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ऐसे ही कोस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी। तो अपन ने x और y, x से dx अपॉन dt फाइंड कर लिया और y से dy अपॉन dt। अगेन बिकॉज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt इज e पावर t माइनस साइन t, e पावर t माइनस साइन t अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज 1 प्लस t cos t अपॉन t। तो ये t ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स फाइनली जो dy अपॉन dx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, t मल्टीप्लाई ई पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस t cos t। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो इस क्वेश्चन में भी अपन ने सेम मेथड यूज में लिया, यहाँ पर भी अपने पास x और y थे, इनकी हेल्प से अपन ने dx अपॉन dt निकाला, dy अपॉन dt निकाला और dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर दिया। तो फाइनली अपने पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो t इंटू ई पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कोस टी, ये अपने को फाइनली रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे अपन प्राचलिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन जो गिवन होते हैं उनका अपन डिफ्रेंशिएशन फाइंड करते हैं। अपने पास x और y दोनों ही एक थर्ड वेरिएबल, इट मीन्स t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं तो उनमें थीटा भी हो सकता है। तो उनके रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएशन फाइंड करते हैं x और y दोनों का ही। x से अपन dx अपॉन dt फाइंड करते हैं, y से dy अपॉन dt। प्राचल t है तो, यदि प्राचल थीटा है तो फिर अपन dx अपॉन d थीटा फाइंड करेंगे और y से dy अपॉन d थीटा फाइंड करेंगे। उसके बाद में dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड एज सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, आप सोल्व करोगे। इसके बाद में देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। फाइंड dy अपॉन dx। इफ x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अपने पास जो x और y है फंक्शन, वो दोनों ही किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में है। x भी किस में है, थीटा में, और y भी किस में है, थीटा में। तो यहाँ पे अपन जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, वो थीटा के सापेक्ष करेंगे। अभी से जस्ट पहले अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, उसके अंदर पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या था, t था, पैरामीटर क्या था वहाँ पे, t। तो अपन ने t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किया था, अवकलन किया था। अब यहाँ पे अपन थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी थीटा, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे अपन, d अपॉन डी थीटा लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ओके, सो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, अगेन माइनस
कोस 2 थीटा का क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा एंड डी अपॉन डी थीटा ऑफ 2 थीटा। यहाँ पे जो एंगल है वो 2 थीटा है, ओनली थीटा होता फॉर एग्जाम्पल जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा का डायरेक्टली अपन ने अवकलन क्या किया माइनस साइन थीटा, बट यहाँ पे कोस 2 थीटा है तो यहाँ पे ये जो एंगल 2 थीटा है इसका फिर से अपने को डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। सो दैट इज माइनस साइन थीटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 थीटा इज 2, दैट इज माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, थैंक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन d थीटा। dx अपॉन d थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। सिमिलरली वी फाइंड dy बाई d थीटा because y is equal to sin theta minus sin theta minus sin 2 theta. So again differentiation with respect to theta, it means dy upon d theta is equal to d upon d theta of sin theta minus sin 2 theta. d upon d theta of sin theta, it means sin theta का differentiation किससे रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा कोस थीटा माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2 थीटा, इट मीन्स कोस 2 थीटा एंड मल्टीप्लाई डी अपॉन डी थीटा ऑफ 2 थीटा, दैट इज कोस थीटा माइनस 2 थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा 2 होगा ओनली, क्या होगा 2। 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है x के सापेक्ष 2 होता है क्योंकि x का तो 1 होगा ना, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन ओनली 2 होगा क्योंकि थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में। सो 2 cos 2 थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी थीटा। तो अपने पास dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा दोनों की वैल्यूज आ गई। अब अपन इनकी हेल्प से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, दैट इज dy अपॉन डी थीटा इज cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा and dx upon d theta is minus of sin theta plus 2 sin 2 theta is equal to cos theta minus 2 cos 2 theta divided by 2 sin 2 theta minus sin theta. This is the value of dy upon dx. तो ऐसे अपन dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे जिसमें अपने पास x और y दोनों थीटा के रेस्पेक्ट के अंदर वैल्यूज़ गिवन थी। तो पहले अपन x से dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे और उसके बाद में y से dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे अपन ने जो डिफ्रेंसिएशन वो थीटा के रेस्पेक्ट में किया है, क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों किस में है थीटा में है, तो x से अपन dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, y से dy अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। इसके बाद में dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट की, यही अपना क्या होगा फाइनली dy अपॉन dx की वैल्यू होगी। नाउ पार्ट सेकेंड,
पार्ट सेकेंड इज x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t. फाइंड dy बाई dx. x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t. फाइंड dy बाई dx. ओके, देखिए अगेन यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x और y हैं दोनों ही यहाँ पे जो अपना पैरामीटर है वो क्या है, t है. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो फंक्शन है वो किस में है, t में है. इट मीन्स अपन x और y दोनों का ही जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों का ही. सो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ a cos क्यूब t इज इक्वल टू, अब देखिए a तो कांस्टेंट है, a एज इट इज रहेगा. cos क्यूब t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पहले तो अपन क्या करेंगे, पावर को राइट करेंगे 3 और पावर एक कम हो जाएगी cos स्क्वायर t. ये तो हो गया cos क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन. अब जो cos है इसका भी करेंगे अपन, 3 cos स्क्वायर t d अपॉन dt ऑफ cos t इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर t एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos t इज माइनस sin t, दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 3a sin t cos स्क्वायर t, माइनस 3a sin t cos स्क्वायर t. सिमिलरली dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ a sin क्यूब t इज इक्वल टू अगेन a एज इट इज रहेगा 3 sin स्क्वायर t एंड d अपॉन dt ऑफ sin t इज इक्वल टू 3a sin स्क्वायर t एंड sin t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos t होगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt. तो ऐसे अपन x और y दोनों से dx अपॉन dt और dy अपॉन dt फाइंड करेंगे. अगेन बिकॉज dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. dy अपॉन dt इज 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन dx अपॉन dt इज 3 माइनस 3a sin t cos स्क्वायर t. dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की दोनों की वैल्यूज अपन ने यहाँ पे पुट कर दी. अब देखिए यहाँ पे 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद में ये जो cos t है ये एक पावर cos t की कैंसिल हो जाएगी, sin स्क्वायर t है यहाँ पे sin t को कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स अपने पास जो रिमेन है, क्या रिमेन रहा अपने पास, sin t अपॉन माइनस cos t. इट मीन्स फाइनली अपने पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो क्या आई, माइनस tan t. dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस tan t. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx. तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चंस x इज इक्वल टू a cos क्यूब t और y इज इक्वल टू a sin क्यूब t था. तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना पैरामीटर है प्राचल है वो t है, तो t के सापेक्ष अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे. डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt, x से भी x से क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt और y से क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dt फाइंड करेंगे. तो dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड कर ली, dx अपॉन dt. देखिए यहाँ पे a cos क्यूब t है तो a तो कांस्टेंट है, इसके बाद में इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 जस्ट फ्रंट के अंदर राइट करेंगे अपन, आगे राइट करेंगे 3, फिर एक पावर कम हो जाएगी इसकी cos स्क्वायर t और cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस sin t.
तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आई, -3a sin t cos स्क्वायर t। ऐसे ही अपन dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करेंगे, और dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt होता है, इसके अंदर अपन दोनों की वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया तो अपने पास sin t अपॉन माइनस cos t दैट इज -tan t। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -tan t अपने पास फाइनली रिजल्ट आ गया। dy अपॉन dx इज -tan t। तो ऐसे अपन जो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनका अपन अवकलन फाइंड करते हैं। तो जो पैरामीटर्स होते हैं उनको थीटा के फॉर्म में भी हो सकते हैं, टी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई भी एक्स और वाई दोनों किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में हो सकते हैं, थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जिस फॉर्म के अंदर अपने पास फंक्शंस गिवन होते हैं उसी के रेस्पेक्ट में अपन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is completed. Now question number 4th, 5th both are simple. Now question number 6 is different question and important also. Question number 6, if x cube plus y cube is equal to x cube plus y cube is equal to t minus 1 upon t and x power 6 plus y power 6 is equal to t square plus 1 upon t square, then prove that x power 4 y square dy upon dx is equal to 1. If x cube plus y cube is equal to t minus 1 upon t and x power 6 plus y power 6 is equal to t square plus 1 upon t square, then prove that x power 4 y square dy upon dx is equal to 1. Okay, so we want to prove that x power 4 y square dy upon dx is equal to 1. तो क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी एवं एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तब क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसमें अपने को प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वही अपन यूज में लेंगे। बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, ये अपने पास गिवन है, इट मीन्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। ओके, प्रूफ एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, अपने पास ये वैल्यू भी गिवन है तो ये अपने को यूज में लेनी है। इट मीन्स बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर। यहाँ पे अपन आइडेंटिटी यूज में लेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स पावर 6 प्लस वाई क्यूब स्क्वायर, इट मीन्स वाई पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू, ऐसे ही अपन राइट हैंड साइड में भी आइडेंटिटी यूज में लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, इट मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी। एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 को अपन क्या राइट कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी कैंसल्ड बाई टी एंड रिमेन इज ओनली -2, टी स्क्वायर कैंसल्ड बाई टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर कैंसल्ड बाई 1 अपॉन टी स्क्वायर। वी हैव रिजल्ट इज
2x³ y³ इज इक्वल टू -2. Again 2 cancelled by 2, that is we write y³ is equal to -1 upon x³, that is minus of x power -3. 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमेन क्या रहा x³ y³ x³ y³ is equal to -1, that is y³ as it is x³ -1 अपॉन x³, और इसको अपन न्यूमरेटर फॉर्म में क्या राइट करेंगे, माइनस ऑफ x पावर -3. ओके, नाउ डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, सॉरी x, y की फॉर्म में है अपने पास फंक्शन. डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर. अब देखिए y³ का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, 3y² dy/dx, 3y² dy/dx इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई -3 x पावर -3 -1. x पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, n x पावर n -1. इट मीन्स यहाँ पे अपने पास जो पावर है वो किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में है. सो माइनस ऑफ -3 x पावर -3 -1, एक पावर कम करेंगे ना अपन इसमें से, तो फाइनली अपने पास जो रिजल्ट है वो 3x पावर -4, 3x पावर -4, दैट इज 3y² dy/dx इज इक्वल टू, इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, 3 अपॉन x पावर 4, 3 अपॉन ये जो x पावर -4 है इसको अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3 अपॉन x पावर 4, 3 कैंसल्ड बाई 3, दैट इज y² dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर 4. अब यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट मीन्स अपने पास जो रिजल्ट रहेगा वो क्या होगा, x पावर 4 y², x पावर 4 y² dy/dx इज इक्वल टू 1. राइट हैंड साइड में अपने पास क्या रिमेन रहेगा, ओनली 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये x पावर 4 y² से मल्टीप्लाई होगा, x पावर 4 y² dy/dx इज इक्वल टू 1. यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ. तो एस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पे अपने पास जो कंडीशन गिवन थी क्या थी, x³ + y³ इज इक्वल टू t - 1 अपॉन t, x पावर 6 + y पावर 6 इज इक्वल टू t² + 1 अपॉन t². तो जो कंडीशन गिवन है वही अपन यूज में लेंगे, x³ + y³ इज इक्वल टू t - 1 अपॉन t. यहाँ पे अपन ये यूज में लेंगे, इट मीन्स पावर 6 होनी चाहिए. तो अपन ने यहाँ पे बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क किया है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे अपन, तो x³ + y³ होल स्क्वायर इज इक्वल टू t - 1 अपॉन t होल स्क्वायर, दैट इज x पावर 6 + y पावर 6 + 2x³ y³ इज इक्वल टू t² + 1 अपॉन t² माइनस 2 मल्टीप्लाई t इंटू 1 अपॉन t, t कैंसल्ड बाई t, बिकॉज x पावर 6 + y पावर 6 इज इक्वल टू t² + 1 अपॉन t². तो x² + y पावर 6 की जगह अपन क्या राइट कर सकते हैं, t² + 1 अपॉन t². ये दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेन 2x³ y³ इज इक्वल टू -2. अगेन 2 कैंसल्ड बाई 2, इट मीन्स x³ y³ इज इक्वल टू -1, दैट इज y³ इज इक्वल टू -1 अपॉन x³. ये जो x³ है इधर आके डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू -x पावर -3. नाउ डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, सो y³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3y² dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, -3x पावर -3 -1 इज इक्वल टू 3x पावर -4. 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3 अपॉन x पावर 4, जो पावर नेगेटिव थी उसको अपन ने डिनोमिनेटर में राइट कर दिया, पॉजिटिव हो गई, इज इक्वल टू y² dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर 4. देन बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x पावर 4
वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो क्वेश्चन गिवन था उसको अपन इस फॉर्म में राइट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कंडीशंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 4th है, 5th है, या आपको सॉल्व करना है। इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे। ओके, थैंक्स।